अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल एक बहन की जानिब से मौसूल हुआ है। सवाल ये है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8वीं जमात में और दूसरा 11वीं जमात में। जब मैं इन्हें नमाज की ताकीद करती हूँ तो वो मुझे नफ़रत से देखते हैं। इनकी सोहबत पर नज़र रखूँ तो इन्हें गुस्सा आता है। मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं। मुझे दूसरी ख़वातीन के बच्चों का अच्छा प्रोग्रेस या नमाज़ पढ़ने वाले फर्माबरदार बच्चों को देखकर रश्क आता है। पढ़ाई में मेरे बच्चे एवरेज हैं। मोहब्बत से समझाने की भी कोशिश की और डांट कर भी दोनों ही सूरतों में नहीं मानते, बल्कि मुझे झिड़कियाँ देते हैं। अपने शौहर से इस मसले पर बात करूं तो वो कहते हैं कि अभी बच्चे हैं, बाद में संभल जाएंगे। बराह करम मेरी रहनुमाई फरमाइए कि इस मसले में मुझे क्या करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया मैगज़ीन के तहत चल रहे सवालात जवाबात के सेगमेंट के लिए इस महीने का जो सवाल रहा है उसमें बहन ने जो पूछा है अभी आपके सामने पेश किया गया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इंसान के लिए हमारे रब की तरफ से सबसे बड़ी जो रहमत है वो हमारी औलाद है। हमारी औलाद की तरबियत और उनकी तालीम अगर हम अच्छे ढंग से करते हैं तो वो हमारे लिए सवाब जारिया बनते हैं। हादिया के इस महीने के सवाल में जो हमारी बहन ने पूछा है वो कोई स्पेशल मसला नहीं है या किसी एक घर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मसला है जो आज के ज़माने में हर घर में पाया जाता है। पैंडमिक के बाद या लॉकडाउन के बाद में बच्चों के अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स को लेके जो एडिक्शन पैदा हुआ है या मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम उनका जो बढ़ा है, ये एक कॉमन मसला बन गया है या आम मसला बन गया है। इनकी एक परेशानी ये भी है कि बच्चों को जब नमाज की तंबीह की जाती है तो ये उसको नहीं सुनते हैं या नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते हैं। तो मेरी बहन, दरअसल हमें ये देखना होगा कि क्या हम नमाज़ों की पाबंदी का माहौल हमारे घर में पैदा कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ला इक्राहा फिद्दीन, हम दीन के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर का सजदे में झुक जाना ये एक फीलिंग है और ये एक दिल वाली बात है कि हम दिल से अल्लाह के सामने सजदा करें। अगर ये चीज़ हम ज़बरदस्ती किसी से करवा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई फ़ायदेमंद बात होगी और ना ही ये हमारे जो बच्चे हैं ये बड़े होकर उसको फॉलो कर पाएंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हम नमाज़ों की पाबंदी का माहौल घर के अंदर पैदा करें। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि हम अपने घर के जितने भी अफराद हैं सबसे पहले उनसे कहें कि हम एक एग्ज़ाम्पल सेट करें, हम मिसाल बने हमारे बच्चों के लिए कि तुम हमें देखो कि हम सुबह उठ रहे हैं, फजर पढ़ रहे हैं और नमाज़ों की पाबंदी कर रहे हैं, हमारे घरों में कुरान की तिलावत हो रही है। आप अपने घरों में इस एग्ज़ाम्पल को जब सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों के अंदर भी वो शौक़ पैदा होगा और बच्चे भी जो है उसको फॉलो करने लगेंगे। जहाँ स्क्रीन टाइम की बात आती है, जहाँ मोबाइल के इस्तेमाल की बात आती है, अगेन मैं यही कहूँगी कि हम कितना स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर मैं एज अ मदर, मैं अगर हमेशा अपने फ़ोन पे हूँ या हमेशा अपने टेलीविज़न को देख रही हूँ तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे भी जो है वो इस चीज़ से दूर ना रहेंगे। आज के ज़माने के जो बच्चे हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। इनके साथ हमें उन्हीं की मैच्योरिटी के लेवल से बात करनी चाहिए। हम उनको छोटे बच्चे कहना छोड़ दें, हम उनको लिटिल अडल्ट समझें या छोटे नौजवान समझें, चाहे वो लड़कियां हों या चाहे लड़के हों, और उनकी मैच्योरिटी के लेवल के हिसाब से हम बातें करें। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हमारा होता है ये भी बहुत मायने रखता है उनके डेवलपमेंट में, उनको अच्छी चीज़ों को सिखाने में। बच्चों की तरफ से जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप उन्हें रिवॉर्ड्स दें। अब रिवॉर्ड्स मटीरियलिस्टिक चीज़ें ना हो, बल्कि आप उनकी तारीफ़ कर दें या उनको अप्रिशिएट करें, उनको शाबाशी दें, तो ये भी बहुत बड़े रिवॉर्ड साबित होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्म्स में जो है इनको पॉजिटिव स्ट्रोक्स कहते हैं और हर इंसान को पॉजिटिव स्ट्रोक्स की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रोक्स नहीं पहुँचते हैं या हमें पॉजिटिव स्ट्रोक्स नहीं दिए जाते हैं तो दैट्स व्हेन हमारे अंदर एक रिबेलियस या बगावत का एक
عنصر جاگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو بھی کہتے ہیں ہمارے بچوں کو برا لگنے لگتا ہے اور اس کو وہ نکارنے لگتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ ان کی میچورٹی کے حساب سے ان کو لٹل اڈلٹ سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اور سب سے بڑی غلطی مجھے لگ رہی ہے یہاں پہ یہ ہو رہی کہ آپ کمپیئر کر رہی ہیں ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ۔ کمپیریزن سے ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ کمپیئر کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے بچے کا قتل کر دو۔ تو کمپیریزن کرنا یا کسی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میرے بچے ان سے کمتر ہیں، یہ دراصل ان کو مار دینے کے برابر ہے۔ تو اور آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ میرے بچے ایوریج ہیں۔ ایوریج آپ سمجھتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایوریج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین مخلوق جس نے بنائی ہے، جو المصور ہے، اس کی تخلیق میں کیسے ایوریج بنا سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ ہے تو اس نے جو چیز بنائی ہے دیٹ ہیز ٹو بی بیسٹ، وہ سب سے بیسٹ ہونی چاہیے۔ تو ہر بچہ اپنے اندر کوئی ایسی خاص کوالٹی رکھتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا وہ دنیا کے لیے بینیفیشل بن سکتا ہے۔ اس کوالٹی کو یا اس ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پیرنٹس اور ٹیچرز کا کام ہوتا ہے تاکہ ہم بچوں کو گائیڈ کریں۔ تو یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ میرے بچے پڑھائی میں ایوریج ہیں، وہ ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کیجئے کہ وہ اپنے اندر موجود ٹیلنٹس کو اور پروان چڑھائیں اور اس کو آگے لے جائیں، ان کو سپورٹ کیجئے۔ پھر آپ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جب میں بچوں کے صحبت پہ نظر رکھتی ہوں تو وہ چڑ جاتے ہیں۔ بہن، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ صحبت پہ نظر رکھ رہی ہیں یا آپ بچوں کی جاسوسی کر رہی ہیں، یہ دو چیزوں کے فرق کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ آپ ان کے جو بیسک جو ان کا جو بیہیویئر ہے اس بیہیویئر کو اور ان کے بیہیویئرل ٹریٹس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بات چیت کا ایک پازیٹیو اور ایک ہیلدی سلسلہ شروع کیجئے، جس کے نتیجے میں جو ہے آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہی ہمارے بچوں میں ہونے دیجئے یا ہمارے گھر کے کسی بھی فرد کے اندر ہونے دیجئے بدلاؤ آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم کیسے اپنے اولاد کے اندر نماز کی پابندی کے لیے اللہ سے گڑ گڑائیں یا دعا مانگیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ آپ کریں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ باتیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی اور آپ اس کے ذریعے سے ایک بہترین ماحول اپنے بچوں کے لیے کریٹ کرتے ہوئے ان کے اندر جو ہے دل سے سجدہ کرنے کا ایک جذبہ پیدا کریں گی، جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ۔